नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें वही प्रश्न उत्तर लिए गए हैं जो प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में जल निकासी प्रणाली कैसी थी? दोस्तों, सिंधु सभ्यता में जल निकासी प्रणाली अत्यंत विकसित थी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, अत्यंत विकसित थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर नियोजन किस प्रकार का था? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर नियोजन आयताकार ग्रिड प्रकार का था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आयताकार ग्रिड। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सभा का कार्य क्या था? दोस्तों, वैदिक काल में सभा का कार्य न्याय करना था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, न्याय करना। अगला प्रश्न है, उपनिषद किससे संबंधित है? दोस्तों, उपनिषद दर्शन से संबंधित है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, दर्शन। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश क्यों दिया? दोस्तों, बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश अत्यंत भोग और तपस्या से बचने के लिए दिया था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अत्यंत भोग और तपस्या से बचने के लिए। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? दोस्तों, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, महाजनपद कितने थे? दोस्तों, महाजनपद 16 महाजनपद बताए गए हैं। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन सी, 16। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की पहली राजधानी क्या थी? दोस्तों, मगध साम्राज्य की पहली राजधानी राजगृह थी। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन बी, राजगृह। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से साम्राज्य स्थापित किया? दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से साम्राज्य स्थापित किया था। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन बी, चाणक्य। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? दोस्तों, अशोक ने बौद्ध धर्म कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन बी, कलिंग युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है, संगम युग किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों, संगम युग दक्षिण भारत से संबंधित है। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन बी, दक्षिण भारत। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध था? दोस्तों, गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट प्रसिद्ध था। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? दोस्तों, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन बी, कन्नौज। अगला प्रश्न है, राजपूत काल में समाज कैसा था? दोस्तों, राजपूत काल में समाज जाति आधारित बटा हुआ था। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन बी, जाति आधारित। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी का मुख्य मंदिर कौन सा था जिसने उसे लूटा? दोस्तों, इसका राइट आंसर आ जाएगा सोमनाथ मंदिर। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन बी, सोमनाथ। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किसने की? दोस्त अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किससे हुई? दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, रज्य सुल्तान की विशेषता क्या थी? दोस्तों, रज्य सुल्तान की विशेषता पहली महिला शासक थी। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन ए, पहली महिला शासक। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना था। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन बी, साम्राज्य विस्तार। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश की राजधानी किसने बदली? दोस्तों, तुगलक वंश की राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक ने बदली थी। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन बी, हरिहर और बुक्का। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय किस वंश के थे? दोस्तों, कृष्णदेव राय तुलु वंश के थे। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन बी, तुलु वंश। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत में पहला युद्ध किससे लड़ा? दोस्तों, बाबर ने भारत में पहला युद्ध इब्राहिम लोदी से लड़ा था। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है,
हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर था। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन ए अकबर। अगला प्रश्न है अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? दोस्तों अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन बी टोडरमल। अगला प्रश्न है जहांगीर के समय किसका प्रभाव अधिक था? दोस्तों जहांगीर के समय नूरजहां का प्रभाव अधिक था। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन ए नूरजहां। अगला प्रश्न है शाहजहां ने लाल किला कहाँ बनवाया? दोस्तों शाहजहां ने लाल किला दिल्ली में बनवाया। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन बी दिल्ली। अगला प्रश्न है औरंगजेब ने किस नीति का पालन किया? दोस्तों औरंगजेब ने कट्टरता नीति का पालन किया था। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन बी कट्टरता। अगला प्रश्न है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? दोस्तों शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन ए 1674। अगला प्रश्न है मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी था। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन बी शिवाजी। अगला प्रश्न है सिखों के 10वें गुरु कौन थे? दोस्तों सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति किसने दी? दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति जहांगीर ने दी थी। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन बी जहांगीर। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब हुआ? दोस्तों प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन ए 1757। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ? दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 को हुआ था। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन बी 1764। अगला प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पारित हुआ था। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन ए 1773। प्रश्न है पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को आया था। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन बी 1784। अगला प्रश्न है स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? दोस्तों स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने लागू किया था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? दोस्तों 1857 की क्रांति मेरठ से चालू हुई थी। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन बी मेरठ। अगला प्रश्न है झांसी की रानी का असली नाम क्या था? दोस्तों झांसी की रानी का असली नाम मणिकर्णिका था। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन बी मणिकर्णिका। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई थी। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन ए 1885। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 को हुई थी। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन बी 1906। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन कब हुआ? दोस्तों बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन ए 1905। अगला प्रश्न है लखनऊ समझौता कब हुआ? दोस्तों लखनऊ समझौता 1916 को हुआ था। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन ए 1916। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? दोस्तों रॉलेट एक्ट 1919 को पास हुआ था। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन बी 1919। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? दोस्तों खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों से संबंधित था। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन बी मुस्लिम। अगला प्रश्न है दांडी मार्च कब शुरू हुआ? दोस्तों दांडी मार्च 1930 को शुरू हुआ था। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन ए 1930। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को शुरू हुआ था। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन बी 1942।
अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता कब मिली? दोस्तों, भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947। अगला प्रश्न है, भारत के पहला राष्ट्रपति कौन था? दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। राइट आंसर कीजिए ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, इसके साथ ही हमारे 50 प्रश्नों की सीरीज यहीं समाप्त होती है। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।